हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। देखो हमने क्या करा था पिछले 3 लेक्चर्स में। बेसिक मैथमेटिक्स का 3 पार्ट खत्म हो गया। नहीं, पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने मॉडुलस के बारे में पढ़ा था, पर हमने क्वेश्चन नहीं करे थे उस पर ज्यादा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसमें इसलिए आप लोग ध्यान से, आप लोग पहले कॉपी पेन अपना निकाल लोगे। कुछ क्वेश्चन आप खुद ही पहले सोचोगे कि आप कितना सोच पाते हो। अगर आपसे गलती होती है तो कहाँ पे गलती होती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट सॉल्यूशन देखोगे। तो इससे अच्छा होगा कि आप क्या करोगे, पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, खुद ही अपना करने की ट्राई करोगे। अगर नहीं होता है तो हाँ, यहाँ पे प्रॉब्लम है, फिर उससे आपको क्या होगा, बहुत जल्दी दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन क्या है, मॉड ऑफ x प्लस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 4 इक्वल्स टू 8। ठीक है, हमने पिछले क्लास में क्या किया था, सिंगल मॉड वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, है ना। अब यहाँ पे दो मॉड के एक्सप्रेशंस हैं, है ना, दो इंडिविजुअल मॉड्स हैं। इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करने का जो आसान तरीका हुआ, सबसे आसान तरीका है कि आप नंबर लाइन मेथड से ही करें, है ना। सबसे सुटेबल मेथड है आपके लिए नंबर लाइन मेथड। ओके, बात क्या होता है कि देखो, जितने भी इंडिविजुअल मॉडुलस हैं, जैसे ये पार्ट है और ये पार्ट है, दोनों को पहले देखते हैं, दोनों मॉडुलस जीरो कहां पे हो रहा है। तो देखो ये वाला जो मॉडुलस है, ये मॉडुलस -2 पे जीरो हो रहा है ना। आप अगर x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 करोगे तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी, यानी ये मॉड -2 पे 0 हो रहा है। और ये मॉड कहां पे 0 हो रहा है, +4 पे 0 हो रहा है। नहीं, ये मॉड कहां पे 0 हो रहा है, +4 पे 0 हो रहा है ना। और ये दोनों जो वैल्यू है पूरे नंबर लाइन को 3 भाग में डिवाइड करता है। आया समझ में। अब देखो करते क्या, अपने को ये भी मालूम है कि छोटा नंबर लेफ्ट साइड में होता है, बड़ा नंबर राइट साइड में होता है। ठीक है, पहला केस जो है हमारा, पहला रीजन है जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 होगा। जब x की वैल्यू 4 से बड़ी होगी तब सॉल्व करते हैं। तो देखो अगर 4 से बड़ी वैल्यू रखोगे तो ये देखो, 4 से बड़ी वैल्यू कुछ भी रख लो, अब 5 रख लो, 6 रख लो, तो ये तो पूरी की पूरी क्वांटिटी कैसी है, पॉजिटिव है ना। और मॉड पॉजिटिव को क्या नहीं करता, डिस्टर्ब नहीं करता, एज इट इज बाहर निकलता है। तो देखो ये चीज आपको एज इट इज बाहर मिलेगा, x प्लस 2। 4 से कोई बड़ी वैल्यू लोगे तो ये भी एज इट इज रहेगा, है ना। जैसा कि पहले था, 4 से बड़ी वैल्यू लेके देखो, 5 - 4 कितना आया, 1 आया, है ना। तो ये पॉजिटिव है, यानी आप यूं ही निकाल लो, x - 4 इक्वल्स टू कितना, 8। अब देखो x प्लस x कितना, 2x, ये कितना आ गया, -2 इक्वल्स टू 8, और 2x इक्वल्स टू 10 आ गया। x की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। देखो 5 क्या 4 से बड़ा है या छोटा है, बड़ा है, तो ये हमारा आंसर सही है, यानी एक हमारा आंसर यहां से आ गया कितना, 5 आ गया। सेकेंड कंडीशन क्या मिलता है, सेकेंड कंडीशन में x इस इंटरवल में लाई करेगा। इस इंटरवल में x की वैल्यू किससे छोटी होगी, 4 से, और बड़ी और किससे बराबर होगी, -2 के। ठीक है, तो जब वैल्यू 4 से छोटी होगी, 4 से कोई छोटी वैल्यू और -2 से बड़ी, 0 ले लेते हैं, ज्यादा बढ़िया होगा। आप इस पे 0 रखो तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव है तो क्या करोगे आप, एज इट इज बाहर निकालोगे। बट इस पे 0 रखो, ये नेगेटिव हो जाएगा, और मॉड का काम क्या है, नेगेटिव को पॉजिटिव करना। तो देखो ये हो जाएगा -x प्लस 4 इक्वल्स टू 8, -x प्लस x को कैंसिल करेगा, 6 इक्वल्स टू 8 आएगा। ऐसा तो संभव नहीं है ना। इसका मतलब ये है कि -2 से 4 के बीच में कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है। आया समझ में। थर्ड पार्ट क्या है, जब x की वैल्यू लेस देन -2। आप ध्यान से देखिए, जहां पे अगर इक्वालिटी लगाओगे एक बार तो दूसरे बार वहां पे इक्वालिटी नहीं लगाओगे। फिर सेम थिंग, यहाँ पे मैंने इक्वल का साइन लगाया था, यहाँ पे नहीं लगाएंगे। आया समझ में। अब देखो -2 से छोटा के लिए, -2 से छोटा कोई नंबर ले लो, -3 ले लो, -4 ले लो, कुछ भी ले लो, ये नेगेटिव आएगा। -3 + 2 कितना, -1, यानी नेगेटिव हो रहा है। तो ये नेगेटिव नंबर हो गया, यानी मॉड का काम क्या है, नेगेटिव को पॉजिटिव करना। नेगेटिव को पॉजिटिव करने का तरीका क्या है, माइनस से मल्टीप्लाई करना। इसमें कर लो -x - 2, उसमें कर लो -x + 4 इक्वल्स टू कितना, 8, -2x + 2 इक्वल्स टू 8, -2x इक्वल्स टू 6, और x इक्वल्स टू कितना आ गया, -3। देखो x की वैल्यू क्या है, -3 है, जो कि -2 से छोटा है, और हमने ये कंडीशन भी दिया था कि x की वैल्यू जरूर किससे छोटा होना चाहिए, -3 से। तो यहां से हमें ये आंसर मिल गया, एक तो -3 मिल गया, और दूसरा आंसर क्या मिल गया, 5 मिल गया। अगर आपको अभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं है कि कैसे, क्या यहाँ पे प्रूफ है कि हमारा आंसर सही है, तो आप एक बार चेक कर सकते हो। 5 + 2 7, 5 - 4 1, 7 + 1 8, सही है। -3 + 2 -1, -3 - 4 -7, -7 का मॉड +7, -1 का मॉड +1, तो 1 + 7 कितना, 8, यानी हमारा आंसर सेटिस्फाई कर रहा है। इसलिए ये हमारा दोनों सॉल्यूशन सही है। आया समझ में। तो x की हमें 2 वैल्यू मिल गई।
देखो ये क्वेश्चन देखो, मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0, एक इक्वेशन दे रखा है, आपसे पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ रियल रूट्स, रूट्स की वैल्यू कितनी है, कितने इसके रियल सॉल्यूशंस हैं, है ना, आपको ये बताना है। तो देखो क्वेश्चन करने का तरीका क्या है, यहाँ मॉड एक्स स्क्वायर, ये माइनस 3 मॉड एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। आप एक काम करो, इसको सॉल्व करने का तरीका है कि आप मॉड एक्स को t मान लेते हैं, मॉड एक्स को क्या मान लिया, t मान लिया। तो देखो ये क्या लिखा हुआ है, 3 स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। आप इसको सॉल्व करोगे तो t माइनस 2 इंटू टी माइनस 1 इक्वल्स टू कितना, 0। यहां से t की वैल्यू एक 2 आ जाएगी और एक t की वैल्यू 1 आ जाएगी, और t हमने क्या मान रखा है, मॉड x मान रखा है, तो मॉड इक्वल्स टू 2 और एक मॉड x इक्वल्स टू 1। तो x की वैल्यू यहां से क्या आएगी भाई, प्लस माइनस का 2, और यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस का 1, ठीक है। तो दो सॉल्यूशन यहां से मिल गया और दो सॉल्यूशन यहां से मिल गया, टोटल सॉल्यूशन कितने हो गए, 4, यानी नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ठीक है। एक बात और ध्यान से, अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा रहे केवल और केवल, यहाँ पे केवल एक्स स्क्वायर लिखा रहे तो भी आप नहीं घबराना, आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे इस एक्स स्क्वायर को ऐसे मॉड एक्स के स्क्वायर लिख सकते हो, क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी देखा था कि एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो मॉड एक्स स्क्वायर के बराबर होता है ना। इस प्रॉपर्टी से आप क्या करोगे, मॉड एक्स की जगह पे टी ले लोगे, ओके, एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या लिख लोगे, मॉड एक्स स्क्वायर लिख लोगे, और फिर मॉड एक्स को टी मान के इक्वेशन को सिंपलीफाई कर लोगे, ओके। सेकंड क्वेश्चन हो गया। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 2। यहाँ पे x की वैल्यू बतानी है ना, x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। सेम कंडीशन होगा, हम क्वेश्चन को करने का सेम तरीका रखेंगे, हम नंबर लाइन से ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तरीका क्या है, देखो ये हमारा क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 2, ओके। करते क्या है, देखो इसको फैक्टराइज कर लिया, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2, बोल भाई सही है, और ये x प्लस 2, ओके। एक काम ध्यान से याद रखो कि मॉड कहां पे है, जहां पे 0 होगा वहीं पे अपना डेफिनेशन बदलेगा। तो देखो ये 3 पे 0 होगा, ये माइनस 2 पे 0 होगा, यानी ये मॉड माइनस 2 पे और 3 पे 0 हो रहा है। हमने एक नंबर लाइन बनाया, यहाँ पे माइनस 2 ले लिया और यहाँ पे 3 ले लिया, ठीक है। अब काम क्या करते हैं, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 हो जाएगी, जब x की वैल्यू 3 से बड़ी होगी तो आप ध्यान से देखो ये पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं 3 से कोई बड़ी वैल्यू रखो, 4 माइनस 3 1 हो गया, 4 प्लस 2 कितना हो गया, 6 हो गया, यानी ये पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। और मॉड का काम क्या है, पॉजिटिव को एज इट इज बाहर करना है, यानी ये पूरा एक्सप्रेशन एज इट इज बाहर आ जाएगा। लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 2, इसको इस साइड ला दो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0, इसको खोलोगे तो ये x माइनस 4 आ जाएगा और ये x प्लस 2 आ जाएगा, नहीं भाई इतना तो आता होगा। तो यहां से एक x की वैल्यू 4 हो जाएगी और एक x की वैल्यू माइनस 2 होगी। अब ध्यान से सुनो, x की वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है, तो दोनों में 3 से बड़ा कौन है, 4 है, तो यहां से हमें सिर्फ एक सॉल्यूशन मिला, कौन सा मिला, 4 मिला, ये सॉल्यूशन हमारे लिए बकवास है, रिजेक्टेड है, ओके। सेकंड पार्ट क्या आएगा, जब x की वैल्यू 3 से छोटी होगी और ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 2 से बड़ी वैल्यू होगी, ठीक है भाई। तो देखो जैसे ही आप 3 से छोटी वैल्यू लोगे तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन नेगेटिव हो जाएगा, नहीं ये एक्सप्रेशन नेगेटिव हो जाएगा, बट ये एक्सप्रेशन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव होगा, यानी ये पूरा मॉड क्या होगा, नेगेटिव होगा। मॉड का काम क्या है, नेगेटिव को पॉजिटिव करना, तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके बाहर निकालेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू एक्स प्लस 2, ये x इस x को कैंसिल करेगा और माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4, और x की यहाँ पे दो वैल्यू आ जाएगी, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, इसे मिटा देता हूँ, यहां से x की क्या आया था, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 और x की दो वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 2। अब ध्यान से सुनो, मैंने क्या किया है, x की वैल्यू 3 से छोटी बट माइनस 2 और 2 से बड़ी वैल्यू, तो 3 से छोटी वैल्यू 2 है ना, और इसमें तो माइनस 2 भी इंक्लूड है, यहां से हमें दो सॉल्यूशन मिल गया, एक प्लस 2 मिला और एक माइनस 2 मिला, और पहले वाले से क्या सॉल्यूशन मिला हुआ था, हमें 4 मिला हुआ था, पहले वाले से x की वैल्यू 4 मिला हुआ था, है ना। अब मेरा थर्ड कंडीशन क्या होगा, जब x की वैल्यू माइनस 2 से छोटी होगी,
जब -2 से छोटी वैल्यू रखेंगे तो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव कितना पॉजिटिव। तो क्या करेंगे, ये मॉड एज इट इज बाहर निकलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 2, और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है भाई, देखो इसको और इधर लिख लेते हैं, इसको क्या करेंगे, x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू कितना 0, और यहां से x की वैल्यू एक 4 आ गई और एक -2, ये दोनों ही वैल्यू रिजेक्टेड हमारे काम के नहीं है। -2 से तो इसमें कोई भी छोटा नहीं है, ना ये छोटा है ना ये छोटा है, तो ये दोनों ही आंसर हमारे काम के नहीं है इस इंटरवल में। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमारा 3 आंसर ऑलरेडी आ चुका होगा। पहला इंटरवल में 4 आया था, सेकेंड इंटरवल में प्लस माइनस का 2 आया था, यानी टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास कितने होंगे, 3 होंगे, और आंसर क्या क्या होगा, प्लस माइनस 2 और 4 हो जाएगा। ये आपका x की वैल्यू होगा, तो आप x की वैल्यू को ऐसे लिखोगे -2 +2 और +4, ये आपके 3 सॉल्यूशन है। कभी भी जब हम एलिमेंटल वैल्यू को लिखते हैं, एलिमेंटल का मतलब सिंगल वैल्यू को लिखते हैं, तो इस वाले ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं, मिडिल ब्रैकेट में। ठीक है, देखो -2 +2 और +4 हो गया। ठीक है, देखो आंसर ये, देखो ये क्वेश्चन है, इसमें x की वैल्यू निकालनी है ना, मॉड ऑफ x माइनस 5 का मॉड +3 इक्वल्स टू 8 है ना। हमने एक प्रॉपर्टीज पढ़ा था, मॉड x इक्वल्स टू a, है ना, मॉड x इक्वल्स टू a, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का a। तो पहले हम बड़े वाले मॉड को हटाते हैं, जैसे हम इस मॉड को हटाएंगे, ध्यान से देखो, इस मॉड को हटाएंगे, हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस माइनस का 8। ठीक है भाई, मैं +3 को उधर ले जाऊंगा, दो पार्ट में करते हैं इस क्वेश्चन को, पहले मॉड x माइनस 5 +3 इक्वल्स टू 8, और दूसरा पार्ट क्या बनेगा, मॉड x माइनस 5 +3 इक्वल्स टू -8। तो यहां से क्या आएगा, मॉड ऑफ x माइनस 5 इक्वल्स टू 5, ओके, और यहां से x माइनस 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस का 5। ठीक है भाई, तो एक तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर मैं +5 लूं तो 5 + 5 10 हो जाएगा, और एक बार -5 लो तो -5 और -5 कितना हो जाएगा, -5 और +5 कितना हो जाएगा, 0। तो एक तो x की वैल्यू 10 आ गई और दूसरी वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। सेकंड केस में आते हैं, मॉड ऑफ x माइनस 5 इक्वल्स टू -8 और -3, मॉड ऑफ x माइनस 5 इक्वल्स टू कितना, -11। मॉड कभी नेगेटिव तो होता ही नहीं है, बोलो सही है ना, मॉड कभी नेगेटिव नहीं होगा, तो इसलिए ये तो वैलिड ही नहीं है। ठीक है, यहां से हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, सिर्फ इस वाले पार्ट से हमें 2 सॉल्यूशन मिलेगा, और हमारे पास x की 2 वैल्यू आ गई, एक वैल्यू तो 10 आ गई और दूसरी वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। देखते हैं, हम चेक कर लेते हैं एक बार, 10 - 5 कितना होगा, 5 हो जाएगा, 5 + 3 कितना होगा, 8 हो जाएगा, 8 का मॉड 8, सही है। जब 0 रखेंगे तो 0 - 5 -5 का मॉड कितना, +5 +5 + 3 कितना, 8, और 8 का मॉड कितना, 8। ठीक है, तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन का भी आंसर आ गया, एक 0 होगा और दूसरा 10 हो जाएगा। ठीक है, करो इसे। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में दिया हुआ आपको यहाँ x की वैल्यू बतानी है। ठीक है, फिर से हमारा सेम काम होगा, करेंगे क्या, दोनों इंडिविजुअल जो मॉडुलस है उनको पहले देखेंगे ये 0 कहां पे हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला मॉडुलस -1 पे 0 होगा, और ये वाला मॉडुलस कहां पे 0 होगा, 1 पे 0 होगा। इन दोनों नंबर ने पूरे नंबर लाइन को 3 भाग में डिवाइड कर दिया है ना। पहला पार्ट क्या होगा, सॉल्व करते हैं, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, 1 से बड़ी होगी तो देखो ये क्वांटिटी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और ये भी क्वांटिटी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। इट मींस हम कैसे लिखेंगे, x + 1 + x - 1 इक्वल्स टू कितना, 2 हो जाएगा, और ये 2x इक्वल्स टू 2, और x इक्वल्स टू कितना आ गया, 1 आ गया। तो हमने इक्वल का साइन लगाया है, इसलिए हमारे लिए ये आंसर सही है, क्योंकि 1 1 के बराबर है। आया समझ में। सेकेंड पार्ट क्या होगा, जब x की वैल्यू 1 से छोटी होगी और -1 से बड़ी होगी, तो जैसे ही x की वैल्यू 1 से छोटी होगी, 1 से छोटी होने पे ये वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, बट ये वैल्यू क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, तो ये तो एज इट इज बाहर निकलेगा, बट ये तो नेगेटिव वैल्यू है ना, मॉड का काम क्या है, नेगेटिव को पॉजिटिव करना। 1 से छोटी वैल्यू 0 रख के देखो, 0 - 1 नेगेटिव है, और नेगेटिव को क्या करता है मॉड, पॉजिटिव कर देता है। इसको पॉजिटिव कैसे करेगा, -x + 1 इक्वल्स टू 2, तो x और +x कैंसिल, 2 इक्वल्स टू कितना आ गया,
2 आ गया। तो देखो ये 2 इक्वल्स टू 2 आ रहा है ना। इसका मतलब क्या है कि -1 से +1 के बीच में जितनी भी वैल्यू है, -1 से +1 के बीच में जितनी भी वैल्यू, वो सारी वैल्यू इसका आंसर होगा, है ना। 0 भी होगा, 0.1 भी होगा, 0.2 भी होगा। तो -1 से 1 के बीच के जितने भी सॉल्यूशन है वो सारे के सारे सॉल्यूशन होंगे। इट मींस हम ये कहेंगे कि x की वैल्यू यहां से सारे हैं, इसकी वैल्यू -1 to 1 के बीच में सारे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, जब x लेस देन -1, जब x की वैल्यू -1 से छोटी हो जाएगी, तो -1 से छोटी होने पे ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो मॉड का नेगेटिव का काम क्या है, उसे पॉजिटिव करेगा। तो कैसे करेंगे, -x -1 और वहां से -x +1 इक्वल्स टू कितना 2, तो -1 + 1 को कैंसिल करेगा, -2x इक्वल्स टू 2 और x की वैल्यू कितनी आ गई -1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो -1 को इंक्लूड नहीं किया है, इसलिए ये आंसर हमारा यहाँ से रिजेक्टेड हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, -1 से 1 और यहाँ से मिल गया क्या 1 मिल गया। इसका मतलब है कि जो हमारा x का वैल्यू होगा, जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, -1 से 1 तक है। क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है कि कोई भी वैल्यू -1 से 1 तक होगी, ठीक है। इसमें -1 भी इंक्लूड है और +1 भी इंक्लूड है, ठीक है भाई। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। और मैं आपको 1 मिनट में ब्रैकेट के बारे में बता देता हूँ, ब्रैकेट के कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। आप इसे लिखो, फिर मैं आपको ब्रैकेट का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रैकेट्स के बारे में देखते हैं, कहीं ब्रेसेस भी लिखा होता है, ठीक है। तो स्पेलिंग पे ध्यान नहीं देते हैं। पहला क्या है, आपको यहाँ पे 3 तरह के ब्रैकेट्स मिलेंगे। पहला ब्रैकेट ऐसा मिलेगा, इसको बोलेंगे 2 साइडेड क्लोज्ड इंटरवल। जहां भी ये ब्रैकेट आएगा उसको क्या बोलेंगे, क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल या क्लोज्ड ब्रैकेट बोलेंगे। आप इसको बोलोगे क्लोज्ड ब्रैकेट, क्लोज्ड ब्रैकेट। याद रहेगा आपको कि जहां भी ऐसा ब्रैकेट आएगा उसे क्लोज्ड ब्रैकेट बोलेंगे। तो ये 2 साइडेड क्लोज्ड ब्रैकेट है, यानी दोनों साइड बंद है, ठीक है। एक होता है ऐसे ओपन ब्रैकेट, है ना। दोनों जहां भी ऐसा सिंबल आएगा आप बोलोगे ये ओपन ब्रैकेट है। कैसा ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट है। और तीसरा टर्म क्या है, मिडिल ब्रैकेट्स। ये जो है मिडिल ब्रैकेट्स होता है, ठीक है। अब मैं बताता हूं कैसे इनका यूज कैसे किया जाता है। जैसे मान लो कोई वैल्यू है x लेस देन b बट ग्रेटर देन इक्वल्स टू a। ये वैल्यू क्या है कि a से बड़ी बट b से छोटी। a और b दोनों इंक्लूड है, क्योंकि देखो इक्वल का साइन लगा हुआ है, यहाँ भी इक्वल का साइन लगा हुआ, तो a और b दोनों के दोनों इंक्लूड है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट का यूज करेंगे, a to b। ये आपका आंसर हो गया। दूसरा कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है x लेस देन b और ग्रेटर देन a। जहां भी इक्वल का साइन नहीं होगा, केवल लेस और ग्रेटर का साइन होगा, तब आप सिर्फ ओपन ब्रैकेट का यूज करोगे, वहां पे ऐसे लिखोगे a to b, ठीक है। और कहीं पे ऐसे लिखा हुआ कि a की वैल्यू a b c d है, तो वहां पे आप ऐसे लिखोगे x बिलोंग्स टू a b c d। यानी ये जो ब्रैकेट है एलिमेंटल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, यानी सिंगल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ a to b के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स है, यहाँ a to b के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स है, बट ये सिर्फ 4 नंबर को रिप्रेजेंट करता है। a का मतलब a एक सिंगल वैल्यू है, b एक सिंगल वैल्यू है, c एक सिंगल वैल्यू है और d भी एक सिंगल वैल्यू है। आया समझ में। तो देखो ब्रैकेट का कॉन्सेप्ट भी समाप्त होता है। इस क्लास में हमने मॉडुलस पे क्वेश्चन करे, आप और भी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अगर आपको और भी सारे क्वेश्चन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। आप वहां से आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आपको वहां से क्वेश्चन मिल जाएगा। दूसरी बात क्या है कि देखो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने वो सेट्स और रिलेशन के बारे में कर रहे थे एनसीईआरटी के चैप्टर्स, तो आपको जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगा उसमें एनसीईआरटी का पहला चैप्टर यानी सेट्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। बाकी और क्या, आप इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। और नेक्स्ट क्लास जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है ये सारे के सारे जेई के लिए है, ठीक है। जो बच्चे जेई मेंस की तैयारी करना चाहते हैं 2022 के लिए, वो अभी से अपना पढ़ना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास जो हमारा इस पार्ट का होगा यानी लेक्चर 5 जो आएगा उसमें हम लॉग पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय।